ऑलराइट गाइस, स्वागत है तुम्हारा मार्वल के फेस 1 के फोर्थ मूवी के एक्सप्लेनेशन में, जो कि थॉर होने वाली है। फेस 1 की नेक्स्ट मूवी है थॉर, जो स्टार्ट होती है 965 AD एसगार्ड पर, जहाँ पे ओडिन ने नोरियाम को लड़कर जीत लिया है और फाइनली वो अभी पीस चाहता है पूरे के पूरे नौ रियासतों के बीच। और फिर आगे हम देखते हैं कई सालों बाद थॉर, जो ओडिन का पहला बेटा है, वो एसगार्ड का राजा बनने वाला है। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट जायंट एसगार्ड में घुस जाते हैं और अपना वेपन चुरा के ले जाते एसगार्ड के अंदर से। उस चीज की वजह से थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि थॉर राजा बनने वाला था और उस कारण की वजह से वो राजा नहीं बन पाता। थॉर जो एक इगोइस्टिक राजकुमार होता है, वो बिना ओडिन के परमिशन के जोटनहाइम, जहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट होते हैं, वहाँ पे हमला कर देता है। ओडिन को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो थॉर को, और साथ ही साथ वो थॉर के हथौड़े पे एक इंचेंटमेंट लगा देते हैं कि जो इसके लिए वर्दी होगा उस हैमर की पावर को यूज कर पाएगा। और वो थॉर के साथ साथ हैमर को भी अर्थ पे भेज देता है। यहाँ पे थॉर अपनी पावर को तो खो ही देता है, साथ ही साथ वो म्योनर की पावर को भी खो देता है। थॉर न्यू मैक्सिको में लैंड करता है और वहाँ पे वो मिलता है जेन फॉस्टर नाम की एक साइंटिस्ट से, जो उसकी हेल्प करती है। थॉर अपनी पावर खो देता है, जेन फॉस्टर उसे उसकी मदद करती है और उसे ह्यूमंस की तरह रहना सिखाती है। तभी हम देखते हैं लोकी एक चीज डिस्कवर करता है कि फ्रॉस्ट जायंट और ओडिन के बीच के वॉर के बाद ओडिन ने सारे फ्रॉस्ट जायंट को हरा दिया होता है, लेकिन वहां पर एक बच्चा बच जाता है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि लोकी होता है, जिसको ओडिन मारता नहीं क्योंकि वो एक बच्चा होता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है। उसे लगता है कि इसीलिए ओडिन चाहता था कि थॉर एसगार्ड का राजा बने। लोकी इस वजह से जेलस हो जाता है, वो थॉर से नफरत करने लगता है और साथ ही साथ अपने बाप ओडिन से भी नफरत करने लगता है। लोकी सीक्रेटली प्लान बनाता है जोटनहाइम को डिस्ट्रॉय करने का, जिससे वो इम्प्रेस कर सके ओडिन को। तभी थॉर को खबर लग जाती है कि अर्थ पे कहीं पे थॉर का हैमर है। वो चला जाता है उस हैमर को उठाने के लिए, जिससे उसे लगता है कि उसको उसकी सारी की सारी पावर वापस मिल जाएगी। लेकिन वो वहाँ पे जाके बुरी तरीके से फेल हो जाता है। इस चीज को लेके वो इमोशनल हो जाता है और वो धीरे धीरे सीखने लगता है सेक्रीफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों को प्रोटेक्ट करना। इसके कारण उसके अंदर ह्यूमैनिटी आ जाती है और वो एक एरोगेंट राजकुमार के अलावा एक अच्छा इंसान बन जाता है। लोकी डिस्ट्रॉयर को अर्थ पे भेजता है थॉर और उसके दोस्तों को मारने के लिए, लेकिन थॉर जेन फॉस्टर और उसके दोस्तों को बचाते बचाते खुद को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। उसी टाइम उसका हैमर जो है उसके पास उड़कर आ जाता है और थॉर उसके हैमर के लिए वापस से वर्दी बन जाता है, जिसके साथ साथ थॉर को उसकी पूरी की पूरी पावर तो मिल ही जाती है और उसके बाद वो हैमर को भी यूज करने लग जाता है। थॉर डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करके वापस एसगार्ड चला जाता है। वहाँ लोकी और उसकी फाइट होती है। लोकी ट्राई करता है बाइफ्रॉस्ट की मदद से जोटनहाइम को डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन थॉर, जो अपने भाई को मार नहीं सकता था, बाइफ्रॉस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है लोकी को रोकने के लिए। बाइफ्रॉस्ट के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ लोकी स्पेस के अंदर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम थॉर उसको पकड़ लेता है। थॉर भी वहीं से गिर रहा होता है, लेकिन थॉर को भी पकड़ लेता है ओडिन। मतलब ये कुछ उस तरीके का सीन बना था कि ओडिन ने थॉर को पकड़ रखा है और थॉर ने लोकी को पकड़ रखा है। बट लोकी ओडिन को कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए किया पापा, ये मैंने हमारे लिए किया, फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन लोकी को एक डिसअपॉइंटमेंट ओडिन की आंखों में दिख जाती है और वो थॉर का हाथ छोड़ देता है और स्पेस में गिर जाता है और सबको लगता है कि लोकी मर गया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एरिक सिल्वन, जिसने जेन फॉस्टर और थॉर की मदद की, उसे निक फ्यूरी अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बुला लेता है और वो उसे दिखाता है टेसरेक्ट। वो उसे कहता है कि इसकी पावर को समझने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने मैक्सिको में थॉर और आपके किस्से बहुत, लेकिन हम सीक्रेटली देखते हैं कि सिल्विन किसी के कंट्रोल में और उसे कंट्रोल कर रहा होता है लोकी, और मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। तब तो इसे एक बार देखना ही होगा, तब तो इसे एक बार देखना ही होगा। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना। कमेंट करने से सीख पड़ती है। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। बाय।